बड़े करप्शन केस में बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने कार के रेंटल पावर केस में साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में शाहिद रफी के घर छापे में स्कैंडल से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात बरामद। शाहिद रफी और उनके दामाद राजा दानियाल ने छापे में मुज़ाहमत की। शाहिद रफी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। जब से हमारी हुकूमत आई है, ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी और वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। टीम का बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, आइंदा भी करूंगा। कप्तान का वाज़े ऐलान, कहा जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगा उसे बदला जाएगा। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन पर भी तनकीद, बोले 8 महीने हुए ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये जानते हैं हुकूमत 2 साल और रही तो ये जेल में चले जाएंगे। पीटीएम वाले बात ठीक करते हैं, लहजा ठीक नहीं होता। बैटिंग ऑर्डर नहीं, नालायक कप्तान की तब्दीली पाकिस्तान के मुफाद में है। मरियम औरंगजेब का कहना है अभी तो ऑपोजिशन ने बॉलिंग ही नहीं की, आधी टीम हिट विकेट हो चुकी। इमरान खान बताएं कौन हुकूमत गिरा रहा है। नैयर बुखारी कहते हैं इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुर्गियों की कुर्बानी दे रहे हैं। जब कप्तान ही नालायक हो तो टीम कैसी होगी। कप्तान ने टीम क्या बदली, खिलाड़ियों में फैल गई बददिली। असद उमर के बाद गुलाम सरवर की भी बगावत। वजारत पेट्रोलियम की जगह वजारत हवाबाजी लेने से माजरत। उधर असद उमर का इस्तीफा मंजूर, आमिर कियानी ने इस्तीफा ना दिया तो बरतरफ कर दिया गया। हफीज शेख की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आजम सवाती ने विफाकी वजीर के तौर पर हलफ उठा लिया। विफाक में हुई उथल पुथल, क्या पंजाब में भी होगी हलचल। सब नजरें पंजाब पर टिक गईं। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बुला लिया। पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर लायहा अमल तय होगा। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पर रिपोर्ट्स भी वज़ीर आज़म को मौसूल। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी आज बनीगाला में तलब कर लिया। पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही, सूबाई वजीर इत्तलाआत ने इत्तला दे दी। शमशान बुखारी बोले टीम में तब्दीली वजीर आला का इस्तेहकाक है लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। तर्जुमाने वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को बदलने की कोई बात ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर खजाना हफीज शेख को 8 बड़े चैलेंजेस दरपेश। IMF और FATF से मुज़ाकरात, 4000 अरब रुपए महसूलात का हदफ। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, 50 लाख घरों की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी, 1 करोड़ नौकरियों का मामला भी शामिल। उधर हफीज शेख दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में रोड मैप से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर बोंजी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट NLI के बैजेस लगाए। तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी।
तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से मुलाकात। दो तरफा सलामती, दफाई ताउन समेत बाहमी पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मेतन गोरख ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शौकत खानम अस्पताल पेशावर में अफगान मरीजों से मुलाकात। अफगान मरीज और लवाहिकीन इलाज की सहूलियात फराहम करने पर इमरान खान की शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान में भी शौकत खानम जैसा अस्पताल बनाने की दरख्वास्त कर दी। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी पैदा हो गई। दौरान परवाज PK-370 की कॉकपिट विंडो की सील लीक कर गई। तैयारे में 150 मुसाफिर और अमला सवार था। तैयारा बाहिफाजत इस्लामाबाद में लैंड कर गया। PIA के तर्जुमान का कहना है फनी खराबी मामूली नौयत की थी। कराची में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून की मौत। केस में नया मोड़ आ गया। इस्मत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिल गए। इंजेक्शन लगाने वाला मुलजिम शाहजेब गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डॉक्टर समेत 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। उधर 22 साला खातून नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा। चीन का पाकिस्तान में काम सुस्त होने का शिकवा। सफीर याओ यिंग ने कहा कि सीपे के खिलाफ बहुत साजिशें हुई। ये सिर्फ $26 अरब का मंसूबा है, इनकलाबी तब्दीली नहीं लाएगा। पाकिस्तान खुद भी कुछ करे। 1 विंडो ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। गवादर में बिजली मंसूबा ज़ेर इल्तवा है। पाकिस्तानी मशीर का आज़ाद तिजारत माहिदे पर बयान क़ब्ल वक्त है। इस्लामाबाद की मार्केट से अगवा चीनी बाशिंदे की लाश मिल गई। जलन्यूग नामी बाशिंदा 15 अप्रैल को कोहसार मार्केट से लापता हुआ था। पुलिस के मुताबिक लाश इकबाल टाउन से नाले से मिली। सर पर चोट के निशानात हैं। डेरा मुराद जमाली के इलाके लांढी शरीफ में सैलाबी पानी में फंसे 17 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मजदूर 3 दिन से अंतिम डैम के सैलाबी पानी में फंसे हुए थे। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ से पानी इन मोटरों के जरिए इंडस्ट्रियल को फरोख्त होता है और ये हाइड्रेंट माफिया मुझे बल्दियात साहब ही इन हाइड्रेंट के पीछे है। सर इसके भाई डीजी थे केडीए के। मैंने इसलिए हटाया 24 घंटे नशे में होगा था आदमी। आप अटैक करेंगे तो आपको रिटेलिएशन होगी। सिंध असम्बली का इजलास। वज़ीर बल्दियात और अपोजिशन अरकान में तह कलामी। हाइड्रेंट्स का मामला उठाने पर सईद गनी बरहम, साबिक DG KDA समी सिद्दीकी पर 24 घंटे नशे में रहने का इल्जाम लगा दिया। ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। स्पीकर ने कहा हमला किया है तो जवाब भी मिलेगा। रिमार्क्स पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। कौमी क्रिकेट टीम के अरकान आज दोबारा लाहौर आकर तरबियती कैंप में शिरकत करेंगे। 17 रुकनी दस्ता 2 रोज कैंप में हिस्सा लेगा। 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब टीम ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुलाकात की। इमरान खान ने मेहनत, लगन और जज्बे से खेलने की हिदायत की। वर्ल्ड कप है खेलना तो बेगबाद से जुदाई का दुख पड़ेगा झेलना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के दौरान अपनी बेगबाद को साथ रखने से रोक दिया। सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्रिकेटर्स घर वालों को साथ रख सकेंगे। शाहिद आफरीदी का गेम चेंजर के नाम से अपनी सवानह उम्री शाया करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा उनकी किताब 25 अप्रैल को भारत और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में शाया होगी।
उन्होंने अपने करियर में पूरी ईमानदारी दिखाने की कोशिश की। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का स्पेशल शो सजाया। गाड़ियों के मुनफरिद स्टाइल देखने के लिए अयूब पार्क में मेले का समा रहा। शहरियों ने ऑटो शो में खूब मौज मस्ती की।